तो आज का विषय सुनने में जितना अजीब लग रहा है उतना ही दिलचस्प भी है और इसी के बारे में आज हमें बताने वाले हैं पंडित सुरेश पांडे जी। आज कालचक्र में जानिए कि क्या लहसुन और प्याज भी ग्रहों के दोषों को दूर कर सकते हैं, बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। किन लोगों को लहसुन और प्याज खाने से भी फायदा हो सकता है और किन लोगों को ये दोनों चीजें खाने से सिर्फ नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और आपके लिए आज कालचक्र में क्या कुछ खास है वो आपको बताते हैं। लहसुन और प्याज दूर कर सकते हैं ग्रहों के दोष, किसको जरूर करने चाहिए लहसुन और प्याज के उपाय, किसको करना चाहिए लहसुन और प्याज खाने से परहेज, आज किस समय करें अपने सबसे जरूरी काम, बताएंगे आज के गुड लक मुहूर्त में। आज का शुभ मुहूर्त क्या है? 4 फरवरी 2015 दिन बुधवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो कल सुबह 7:02 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र रात 11:17 तक। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आश्लेषा और मघा दोनों मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक आज रहेगा। आज कोई भी शुभ योग और शुभ मुहूर्त नहीं है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी शुभ काम के लिए आप अमृत मुहूर्त सबसे शुभ है, लेकिन अमृत मुहूर्त देर रात 9 बजे से 11:30 बजे तक है। इसलिए राहु काल के समय को छोड़ करके दिन में 12 बजे से 1:30 बजे के समय को छोड़ करके बाकी किसी भी समय में आप अपने किसी कार्य का आरंभ कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्याज और लहसुन से ग्रहों का क्या संबंध है और ये संबंध कैसे होता है और ये कौन से ग्रहों के बुरे प्रभावों को दूर भी करता है? आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आज का विषय आपको सुन करके ऐसा लग रहा होगा कि ये प्याज लहसुन का ज्योतिष से क्या संबंध है। प्याज और लहसुन का ज्योतिष से क्या संबंध है? ज्योतिष का संसार के उन सभी चीजों से संबंध है जो इस सृष्टि से संबंध रखता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात की है और कैसा होता है रजोगुणी, कैसा होता है सतोगुणी, कैसा होता है तमोगुणी, इन सब चीजों की गीता में व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। ये गुण क्यों प्रधान है, किस तरह से मनुष्य अन्न खाता है उस तरह से उसका मन बनता है, उस तरह से सृष्टि का निर्माण होता है, उस तरह के उसके अंदर गुण और अवगुण पैदा होते हैं। इस क्रम में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यातयामम गतरसम पूत परियुष्टम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसः प्रिय। तामस पुरुष का लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा है कि यातयामम, एक प्रहर से ज्यादा बना हुआ भोजन और सूखे हुए रस वाला कोई फल, और पूत में प में इत प्रत्यय लगा हुआ है जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित है। प्रकृति द्वारा दुर्गंधित क्या है? लहसुन और प्याज। इन सब का सेवन तामसी होता है। इसका जो लोग सेवन करते हैं उनके जीवन में आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये 3 अवगुण उदय होते हैं। तो अब विषय पर आना चाहूंगा। भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र से जब राहु का सर कटा तो उसके कटे हुए सर और धड़ के बीच से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, ऐसी किंवदंती है। अमृत के बूंदों से उत्पन्न होने के कारण यह रोगों और रोगाणुओं के लिए संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली है। लेकिन राक्षस के मुंह से इसका संपर्क हो गया था, जिसके कारण इसमें तेज दुर्गंध आती है और इसे अपवित्र माना जाता है। इसलिए यह राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं। मान्यता है कि इन भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। राहु, केतु अगर कुंडली में खराब हैं और व्यक्ति पर इनका बुरा असर पड़ रहा है तो
लहसुन और प्याज के कुछ उपाय व्यक्ति को सिर्फ न बीमारियों से बल्कि अकारण भय, चिंता, तनाव, नजर दोष से भी मुक्ति दिलाते हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में खराब है तो हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और यहाँ तक कि अगर 8वें घर में आपका राहु है और पापग्रस्त से देखा जा रहा है तो बवासीर, भगंदर जैसे रोगों से तकलीफ मिलती है। इसी तरह से केतु अगर कुंडली में खराब स्थिति में है तो जोड़ों का दर्द होना, नस से संबंधित प्रॉब्लम होना और न्यूरो मतलब अर्थात नसों से संबंधित रोग होना स्वाभाविक है। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि हमारे इस भारतवर्ष में कुछ लोग जो सनातन धर्मी हैं, वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, कुछ लोग शैव को मानते हैं और कुछ लोग शाक्त हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण की उपासना करने वाले लोग वैष्णव हैं। इनकी पहचान ये है कि अपने माथे पर 3 खड़े चंदन लगाते हैं और तुलसी की माला धारण करते हैं और लहसुन प्याज जैसे तामसी चीजों का कभी जीवन में सेवन नहीं करते हैं। शैव उन्हें कहते हैं जो शिव के उपासक हैं, जो त्रिपुंड लगाते हैं, 3 आड़ी रेखाओं वाला चंदन लगाते हैं। ये शैव हैं जो भगवान शिव के आराधक हैं। शाक्त हम उन्हें कहते हैं जो भगवती की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। तो वैष्णव लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं, यह बात बड़ी स्पष्ट है। इसीलिए एकादशी के दिन लोग चावल भी नहीं खाते हैं और लहसुन प्याज वैष्णव कभी नहीं सेवन करते हैं। आगे भी इस विषय पर और रोचक जानकारी हम आपको देंगे। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के राशिफल की। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात का तो पक्का संकेत मिल रहा है कि आज आपकी आमदनी बढ़ेगी और अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनसे आपको बड़ा विशिष्ट सहयोग भी मिलने वाला है। अगर न्यायालय में कोई मामला आपका लंबित है तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि शनि देव की पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहने का पूरा संकेत बना हुआ है। आज भाग्य भी आपका बुलंद रहेगा। आज कहीं आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गुलाबी रंग के, पिंक कलर के कपड़े पहनना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, उनकी सेहत आज कैसी रहने वाली है, दिन कैसा बीतने वाला है, वो जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातक फिजूल खर्ची करेंगे। पैसों की बचत आज किसी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें आज नई नौकरी ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। आज आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। घर में अपने गुड़ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के लिए एक बात बड़ी शुभ की है कि आज आपकी राशि में बृहस्पति और चंद्रमा संयुक्त रूप से गोचर कर रहे हैं। अर्थात आज आप कहीं धार्मिक यात्रा पर घूमने जा सकते हैं और कहीं से आपको बड़ी रकम, बड़ा अमाउंट भी मिल सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अनबन की स्थिति बन सकती है। तो आज आप मोती जरूर धारण करिए और भस्म का तिलक माथे पर लगाइए और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और आपके दाम्पत्य जीवन का तनाव भी ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
राहु केतु के बड़े से बड़े दोष को और इनसे होने वाली परेशानियों को बड़ी ही आसानी से लहसुन और प्याज के आसान से उपाय करके दूर किया जा सकता है। वो कौन से उपाय हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, वो कौन से उपाय हैं? देखिए, राहु केतु जब भी किसी व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालते हैं तो उस व्यक्ति को अकारण भय होता है। ऐसा व्यक्ति इतनी चिंता करता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाता है। प्रायः तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, भूत प्रेत के शक में बीमार रहने वाले लोगों की भी कुंडली को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो राहु के ही प्रभाव में रहते हैं। राहु केतु के प्रभाव से व्यक्ति बिना वजह शक करता है, उसके मन में वहम बैठ जाता है और उसे बुरे बुरे सपने भी आने लगते हैं। जिन लोगों के साथ ऐसा है उनको लहसुन की कलियों की माला बना करके कुछ दिनों तक अपने गले में पहनना चाहिए, या प्याज की गांठ काले कपड़े में बांध करके अपने गले में दिखाई न दे, कपड़े के अंदर रहे, उसे अपने गले में धारण करना चाहिए। राहु केतु के बुरे प्रभाव से जिनको बुरे सपने आते हैं उनको प्याज अपने सिरहाने रख करके सोना चाहिए, या फिर हींग और लहसुन पीस करके अपने सिरहाने रखना चाहिए। कुंडली के छठे भाव में अगर केतु है तो ये बुरा फल देगा। तो घर के बाहर कच्ची जमीन में एक प्याज साबुत दबा देना चाहिए, इससे भी बुरे सपने आने और अशुभ प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं। और जानकारियां पंडित जी से हासिल करेंगे और उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से एक कॉलर संजय जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय जी, अपना सवाल पूछिए, क्या कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हेलो जी। हेलो पंडित जी, हेलो। नाम? हाँ, सुखी रहिए। क्या नाम है आपका? संजय जी, नमस्कार। संजय बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए संजय जी। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए संजय जी। हेलो। संजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही जी, है। सवाल पूछिए पंडित जी से, क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, मैं काम करता हूँ, कोई काम बनता नहीं मेरा। आप कितने साल के हैं संजय जी? 44 का। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा संजय जी कि आपके जीविका भाव का स्वामी मंगल है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। मंगल और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि योजनाएं आपकी साकार नहीं हो पा रही हैं और इसलिए आपको काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको काम में सफलता मिले, इसके लिए आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए और कोशिश करें कि 7 मंगलवार हनुमान चालीसा के 100 पाठ जरूर करें, और जब तक पाठ करें तब तक चमेली के तेल का दिया जलाएं और हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर लोगों में बांटें। यह उपाय करने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा। लहसुन और प्याज में हमारी कई मुश्किलों के आसान से उपाय हो सकते हैं। ये न कभी आपने सोचा होगा और ना मैंने कभी सोचा था, लेकिन आज लहसुन और प्याज के उपायों से कैसे हमारी जिंदगी की कुछ मुश्किलें कम हो सकती हैं, यही आज हमें पंडित जी बता रहे हैं। इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके अंदर रहेगा आज गजब का आत्मविश्वास। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, लेकिन आपके धर्म पत्नी की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। माँ दुर्गा की आज आपको पूजा करनी चाहिए और लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, चावल का दान करना चाहिए। इन सारे उपायों से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि के जातकों के सितारे क्या कुछ कहते हैं, उनका आज का दिन कैसा रहेगा, उनकी सेहत आज सारा दिन कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज भाग्य आपका साथ देगा, हर कदम पर आपको सफलता मिलेगी और आज आपको अपने बच्चों से सहयोग प्राप्त होगा। हनुमान जी की आपको उपासना करनी चाहिए, शहद किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो लहसुन और प्याज से राहु केतु का बड़े से बड़ा दोष कैसे दूर हो सकता है, यही आज हमें पंडित जी बता रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ना तो लहसुन प्याज के ये उपाय करने चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए? इसके बारे में जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे उनका आज का दिन सफल बन सके। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातकों को आज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और ओम घृणी सूर्याय नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातक आज गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और शनि चालीसा का पाठ करें। इससे निश्चित रूप से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें आज गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए और घर में गुड़ का इस्तेमाल परिवार के लोगों को करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि भस्म का तिलक लगाएं और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से ग्रह दोष दूर होगा। सिंह राशि के जो जातक हैं आज इन्हें लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और चावल का दान भी करना चाहिए। इसी क्रम में कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें आज किसी धर्म स्थान में शहद का दान जरूर करना चाहिए और मंगल स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर नए घर में आपने प्रवेश किया और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ना शुरू हो गया तो घर के पास एक आंकड़े का एक पौधा लगाइए जिसको सफेद मंदार भी कहते हैं, और उसमें जब फूल आने लगे तो उस फूल को सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा करके आइए। अगर सोमवार को उस आंकड़े का फूल आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे आपके ऊपर मां लक्ष्मी की भी कृपा रहेगी, और अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है या भूमि में किसी प्रकार की अशुद्धता है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। तो ऐसे वो कौन से लोग हैं जिन्हें लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, उनसे उपाय नहीं करने हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले मंजू एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मंजू जी, अपना सवाल पूछिए, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी पंडित जी, राम राम। हाँ, सदा सुखी रहिए मंजू जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी उम्र 40 है और मैं किशनगंज सरायरोला दिल्ली से बोल रही हूँ जी। और मेरे कोर्ट में केस चल रहा है जी। और उसको बताओ उसका फैसला कब तक होगा? मंजू जी, आपको निश्चित रूप से कोर्ट केस में सफलता मिलेगी और आप सफल रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी मुकदमा आपके बहुत पक्ष में नहीं है। अभी आपको सफलता मिलने में 26 अक्टूबर 2017 तक का समय लगने वाला है। काफी विलंब की स्थिति अभी बनी हुई है। पंडित जी, मेरा एक सवाल है आपसे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई उपाय नहीं करने चाहिए। आपने बताया कि राहु केतु के जितने भी दोष होते हैं आसानी से उनसे मुक्ति मिल जाती है अगर हम लहसुन और प्याज का उनसे उपाय करते हैं। तो लोग बताइए वो कौन लोग होते हैं जिन्हें उपाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, इसके पहले एक बात अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने अन्न के बारे में जाना होगा कि चावल, दाल, गेहूं, मसूर, ज्वार, बाजरा, यही सब अन्न है। लेकिन नहीं, ये सब अनाज हैं, अन्न नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विप्र बिंद उठ उठ गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू, भई रसोई भूसुर मांसु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। इसका मतलब ये है कि जितनी चीजों से खून बन सकता है और जितनी चीजों से सृष्टि में खून का संचार हो सकता है वो सारी चीजें अन्न में आती हैं, चाहे वो नॉनवेज हो और चाहे वेजिटेरियन हो। मांस को भी अन्न की परिभाषा में परिभाषित किया गया है, इसीलिए मैंने मानस की चौपाई उदाहरण के लिए आपको बताया। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि अन्नाद भवंत पर्जन्या, पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो उसमें लहसुन और प्याज भी आ जाता है खाद्य पदार्थ होने के नाते। लेकिन चूंकि ये तामसी है, इसलिए जो लोग भगवान की आराधना में लगना चाहते हैं
जो लोग अपने लोक परलोक की सोच रहे हैं उन्हें इस लहसुन प्याज से जरूर परहेज करना चाहिए। जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को हुआ है, या जो लोग 9 के मूलांक में 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उनको प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये मंगल का मूलांक है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु की स्थिति खराब हो, वो प्याज और लहसुन खाने के बहुत शौकीन वैसे भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्याज और लहसुन कम से कम खाना चाहिए। ये राहु केतु की 5वें 11वें भाव की स्थिति जिनके कुंडली में होती है, ऐसे लोगों को कच्ची प्याज को कचर कचर खाते हुए देखा जाता है। जिन लोगों पर राहु बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा होता है, उनको भी लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं, उनको तो लहसुन प्याज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रसोई में अगर पूजा घर है तो ये वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन जो लोग सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज भी अपने भोजन में नहीं यूज करते हैं, वो अगर अपनी रसोई की पूर्व दिशा में पूजा घर बनाते हैं तो उनके घर पर वास्तु दोष का उतना बड़ा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन लोगों की पूजा घर की स्थिति ईशान कोण में नहीं है, और जिन लोगों के कुंडली के 11वें भाव में राहु है और 5वें भाव में केतु है, इसमें मानसागरी का एक फलादेश आता है, चैका दशे यदि राहु सिख पंच में स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रो अपसेव्यते। 11वें का राहु, 5वें का केतु संतान पीड़ा करता है, तो आप राहु केतु के दोष से परेशान होते हैं, क्योंकि संतान शोक से हाहाकार होता है। तो ऐसे में गुरुवार को आपको प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें तो आपके संतान भी चिरंजीवी और दीर्घायु होंगे। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा वो जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नया घर खरीदने का, नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है, और आज माता से भी आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा। मां के द्वारा आज आपको धन प्राप्त होगा। आज आप शनि चालीसा का पाठ करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और पश्चिम दिशा की यात्रा आज न करिए। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल कैसा, क्या कुछ कहता है, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य निस्संदेह अच्छा रहेगा। बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार मिलेगा। बच्चों को अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा करने का अवसर मिलेगा, और आप ये स्वयं नौकरी के लिए परेशान हैं तो आपके भी नौकरी का योग बन रहा है। आपको चाहिए कि आप शनि की उपासना करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ऊनी कपड़ा दान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले शशांक से बात कर लेते हैं। गाजियाबाद से कॉलर जुड़े हैं, पंडित जी से बातचीत करना चाहते हैं। पूछिए शशांक जी, क्या कुछ सवाल है आपका? पंडित चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं जो है प्राइवेट नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, खाने पीने की संबंधित कोई बिजनेस डालना चाहता हूँ। क्या मैं उसमें ठीक रहूंगा? अगर नहीं ठीक रहूंगा तो मुझे कौन सा बिजनेस सूट करेगा और मेरा समय कैसा चलेगा, भविष्य कैसा रहेगा, प्लीज बताइए। शशांक, कितने साल के हो बेटा? मेरा 73 है, जन्म तिथि 23/8/1973। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो मंगल आपके जीविका भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा हुआ है और शुक्र के साथ है। खान पान का व्यवसाय बहुत हद तक सफल नहीं हो पाएगा। खान पान के व्यवसाय में बहुत हद तक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। अगर आप व्यवसाय करना ही चाहते हैं तो इन्वर्टर, जनरेटर, सोलर लाइट, इन सब चीजों का अगर आप व्यवसाय करें तो ज्यादा आप सफल हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत हो सकती है।
तो आगे अब एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी से बात करना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। क्या कुछ सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। नाम बताइए। पंडित जी, मेरा नाम विजय है और मेरा जन्म है 18 दिसंबर 1981। जी। पंडित जी, मेरा नेहरू प्लेस में ना एक छोटा सा ऑफिस है। ये कंप्यूटर का सामान वगैरह मैं कंपनी में देता हूँ। जी। लेकिन पिछले साल अप्रैल से मैंने ये ऑफिस शुरू किया है, तब से मेरे को थोड़ा सा कर्जा वर्जा हो गया है। तो मेरी आगे की स्थिति कैसी रहेगी, मैं थोड़ा सा यही जानना चाहता हूँ। ऑफिस अभी चल रहा है, लेकिन बस यही है कि खर्चे भी नहीं आ पा रहे, निकल नहीं पा रहे। चलो विजय, मैं एक उपाय बताता हूँ। आपकी दुकान तेजी से चल निकलेगी, आपके कर्जे समाप्त हो जाएंगे और आप मजबूत हो जाएंगे। आप एक छोटा सा उपाय करिए। एक स्फटिक का श्रीयंत्र जो कम से कम 60-70 ग्राम का जरूर हो, इसे आप शुक्ल पक्ष में किसी महीने में अष्टमी तिथि को अपने व्यवसायिक स्थल पर, अपने ऑफिस में ईशान कोण में एक पूजा स्थान बना करके वहां चांदी की कटोरी में रख दीजिए। और रोज सुबह जब आप दुकान में जाइए तो उस श्रीयंत्र को धो पोंछ कर उसके ऊपर एक लाल फूल चढ़ा करके अगरबत्ती जलाइए, दिया हो सके तो जलाइए और श्री सूक्त का पाठ करिए। ये उपाय अगर आपने 1 वर्ष तक लगातार कर दिया तो आपके कर्जे भी समाप्त हो जाएंगे और आपका व्यवसाय भी तेजी से चलेगा। चलिए, अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा, उनकी आज सेहत कैसे रहने वाली है, वो जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, बच्चों से सहयोग प्राप्त होगा और आपका फिजूल खर्च बढ़ सकता है। आज आपको मजदूरों को भोजन कराना चाहिए और गुलाबी रंग के कपड़े धारण करना चाहिए। गाय को आटे की लोई खिलाना भी लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बीकानेर से एक कॉलर विमला जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विमला जी, पूछिए अपना सवाल। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से? जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, पंडित जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए विमला जी। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम है कविता जी। और मेरी जन्म डेट ऑफ बर्थ है 8, 7 और 8 दिसंबर के मध्य रात्रि 2:30 बजे और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1983 रात्रि 9:15 बजे। जी। क्या जानना चाहती हो कविता? मैं मेरी संतान के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे आगे पहले 2 बच्चियां हैं और एक पुत्र संतान नष्ट हो गई थी। अब कृपया करके आप बताइए कि मुझे कब पुत्र योग है? 9 मार्च सन 2015 के आसपास पुनः गर्भधारण का योग है और पुत्र प्राप्ति का एकदम सुनिश्चित योग है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय करना होगा। आने वाली जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को, एक 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में 12 बजे रात जरूर लगवा दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करेंगे और संतान गोपाल मंत्र देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतः, इस मंत्र का एक माला पति पत्नी रोज श्रद्धा पूर्वक जप करिएगा। और हाँ, अगर आज का धारावाहिक आपने देखा है, आज का सीरियल देखा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के एपिसोड में लहसुन और प्याज जो न खाने की बात कही गई है, वो आप लोगों को भी नहीं खाना चाहिए और निश्चित रूप से सात्विक रह करके संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। तो बिना वक्त गवाए आइए जल्दी से पंडित जी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। पंडित जी बताइए, आज का वास्तु टिप क्या है? देखिए, अगर बार बार अच्छे अवसर आपके हाथ से छूट जाते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि घर की उत्तर दिशा में कभी भी अग्नि से जुड़ी कोई भी चीज आप ना रखें। जैसे गैस, बिजली या बिजली का मीटर या हीटर, वार्मर। उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा है। ऐसे में यहाँ अग्नि से जुड़ी चीजें रखने से उन्नति में बाधा आती है और आपके हाथ से बार बार सौभाग्य छूट जाता है। चलिए, अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और हाँ, राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलने वाला है। शिवलिंग पर आज आपको दूध भी चढ़ाना चाहिए, सफेद कपड़े भी पहनना चाहिए और चावल का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आज लाल वस्त्र धारण कीजिए, सूर्य की उपासना करिए और अनाज का दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों का भी राशिफल जानेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले कॉलर सुमन जुड़ चुके हैं वाराणसी से, उनसे बात कर लेते हैं। सुमन जी, अपना सवाल पूछिए, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? सुमन, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? उनसे बात नहीं हो पा रही है। इंदु से बात कर लेते हैं, मुंबई से एक और कॉलर जुड़ी हैं। इंदु जी, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर में मतलब कुछ भी काम हम करते हैं ना तो सब में अड़चन आती है। और मेरा छोटा बेटा अभी 10th का एग्जाम दे रहा है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 2000 और दोपहर का वक्त है 3:15। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसको किस सब्जेक्ट से किस विषय दिलाए उसको कि वो मतलब उसका आगे कैरियर अच्छा बन जाए। देखिए, आपके घर में जो परेशानी होती है उसके पीछे तो एक कारण है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है। आपको चाहिए कि कपूर से सुबह शाम दोनों समय गणेश और लक्ष्मी की आरती करें। बेटे को जहां तक सब्जेक्ट दिलाने की बात है तो आपके पंचम भाव से दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। आपको अपने बेटे को बीबीए एमबीए आगे चल करके कराना चाहिए। बीबीए एमबीए प्रबंध तंत्र की पढ़ाई करना इसके लिए लाभकारी होगा। तो फरीदाबाद से राजेश एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। पंडित जी से क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ पंडित जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। पंडित जी, बड़ी मुश्किल से आपका फोन नंबर मिला है, काफी 1.5 साल के बाद। जी जी। तो पंडित जी, एक सवाल था मेरा। एक्चुअली मेरा बिजनेस है कार सेल परचेज का जी। तो मेरे को कुछ सालों से 2007 से बड़ा घाटा जा रहा है। और एक पंडित जी, मेरे पे जिस तरह आप मंत्र बताते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मैं जब पूजा करा करूँ तो कौन सा क्या करूँ मैं? और थोड़ी बड़ी परेशानियां चल रही हैं इस टाइम। कभी अच्छा टाइम था, आज बहुत बुरा टाइम है। चलिए राजेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों से आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। आप हर शनिवार को शाम को साफ सुथरा कपड़ा पहन के हाथ पैर धो करके पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करिए और ओम संग सनश्चराय नमः कहते हुए पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। इससे आपकी सारी परेशानी दूर होगी, कोई चिंता की बात नहीं। तो मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, वो जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों की आमदनी बढ़ सकती है और आज आपको चाहिए कि अपने माँ की सेवा शुश्रूषा करें, लाल चंदन की माला धारण करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गरीबों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी।